हाय फ्रेंड्स, एक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक आइए सुन लेते हैं। बहुत सारे हैं पर हाँ ठीक है, जितना जाने और कौन सी टेक्निक आपको कहाँ पे हेल्प कर सकती है, किस वे में हेल्प कर सकती है, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब जानना। ओके, मल्टीपल टेक्निक्स हैं और ये काफ़ी सिंपल सा काफ़ी अच्छा टेक्निक है। इसे 1 2 3 मेथड बोलते हैं। अभी तक आप 222, 111, 444, 555, 666, 777 इस तरह के टेक्निक्स हम कर चुके हैं। 369 जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में। अभी ये जो 1 2 3 मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, अपनी एक डिज़ायर कोई लेनी है। ओके, 2 बार उस डिज़ायर के लिए सारे दिन में आपको एक डिज़ायर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिज़ायर, अगर अभी एक ही साथ में आपको अपनी ब्यूटी भी लेनी है, अभी आपको जॉब भी लेनी है, रिलेशनशिप भी ठीक करना है और भी कई सारे आपके विशेज़ हैं, तो अभी कैसे करें। आप एक दिन में एक ले लीजिए, दूसरी वाली विश को आप कल ले लोगे, ठीक है, तीसरी वाली विश को थर्ड डे ले लोगे, इस तरह से करके चलोगे आप इस मेथड में। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट मेथड है आपके मल्टीपल विशेज़ के लिए। ओके, सो आपने करना क्या है, जैसे आज का दिन आपने लिया तो आज आप एक विश ले लो, उसको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन ड्राफ्ट करो उसके लिए। ओके, प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखो जैसे आपकी विश आपको मिल गई है। ओके, अब क्या करना है, एक तो पहले आपका सर्व हो गया, 1 हो गया, 2 1 2 3 कर रहे हैं ना, तो 2 नंबर्स के साथ क्या करना है, 2 नंबर्स के साथ आपको ये जो अफर्मेशन आपने बनाई है, ये दिन में 2 बार आपको इस अफर्मेशन के साथ कोई भी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है, आप 2 कप मेथड कर सकते हो, बहुत अच्छा है। ओके, 2 ग्लासेस लो पानी के, रखो, एक ग्लास पे अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखो ऐसे जैसे कि वो पूरी हो गई है, एक ग्लास पे ऐसे लिखो जैसे कि अभी जो सिचुएशन है उस विश के साथ। ओके, अगर मान लो सपोज जॉब अभी मिली ही नहीं है, तो आप लिखो, ऐसे लिखो कि जॉब अभी नहीं मिली है, आई एम वेटिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, मैं अभी जॉब के वेट में हूँ, जॉब के इंतज़ार में हूँ, इस तरह से। कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉल आया नहीं है पर्सन का, तो मैं अभी अपने पर्सन के थ्रू अनब्लॉक होना चाहती हूँ, उसके कॉल के वेट में हूँ, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सिंपल शब्दों में जो आपका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करे, कुछ भी ऐसा नहीं जो आर्टिफिशियल लगे और आपको लगे कि ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारा तामझाम हो क्यों रहा है, असल में हो रहा है सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस को ट्रिगर करने के लिए। ओके, दैट्स ऑल, ठीक है ना। सो ऐसे कुछ लाइन को ड्राफ्ट करोगे आप, और जो दूसरा ग्लास है उस पर ऐसे वर्ड्स लिखोगे प्रेजेंट टेंस में जैसे वो चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो बहुत सिंपल है। एक ग्लास को आप हाथ में लें जिसमें कि अभी आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी है, एक तरह से जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हाथ में लें। अभी उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएं, एज इफ आप इस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। इस पानी को, जो ग्लास में आपने पानी रखा है, उस ग्लास जिसमें आपने अपना प्रेजेंट सिचुएशन डाला है, उस ग्लास के पानी को आप अपने उसमें डाल दोगे जिसमें कि मैनिफेस्टेड विश है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है। फिर वो ग्लास का पानी पी जाओ। तो 2 कप मेथड बहुत इजी है अपने विश के लिए और हेल्प भी करता है। ठीक है, तो ये आप टेक्निक लगा सकते हो। नहीं तो सिंपल है, आप अपनी वो जो अफर्मेशन, एक अफर्मेशन आपने ड्राफ्ट की है, उसको आपको मॉर्निंग और नाइट में, मतलब 2 बार आपको उसके साथ एक्टिविटी करनी है, तो आपका 2 नंबर कंप्लीट होगा। ओके, सो मॉर्निंग एंड नाइट में उसको लिखना शुरू करो। ठीक है, कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 11 टाइम्स मॉर्निंग में लिख लो, 11 टाइम्स नाइट में लिख लो। ये भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम बैठ करके आप अफर्मेशन दो उसको। ठीक है, बार बार बोलो। अगर आपको लग रहा है टीडीएस है, हम रोज नहीं लिख सकते, मत लिखो, आप बार बार बोलो। मॉर्निंग में बैठ करके एटलीस्ट 11 टाइम्स अफर्मेशन रिपीट करो, रात में सोने से पहले 11 टाइम रिपीट करो। ओके, तो ये तो आपके अफर्मेशन रेपिटेशंस हो गए। अभी इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, गोल्डन मिनट आपको पता है, ठीक है, गोल्डन मिनट यूज करो, उसमें अपनी अफर्मेशन को बोलो। आपका 2 जो नंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप था आपने अपनी विश सेलेक्ट कर ली आज के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए। सेकेंड स्टेप में आपको अपनी विशेस को 2 बार में, मतलब पूरे दिन में 2 टाइम्स आपको उसके लिए कोई एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटीज़ आपको बता दी हैं, 3-4 एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से कोई भी कर लो अपने हिसाब से। ओके, थर्ड स्टेप में क्या आता है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में आता है आपको 3 मिनट अपनी विश को देखना है, विजुअलाइज करना है, और ये भी दिन में 2 बार करना है, सुबह और रात को। ओके, तो सुबह जब आप उठते हैं सो करके, या मॉर्निंग जब आपकी होती है, उस टाइम पे आप उठने के बाद सबसे पहले आंखें बंद करके, अगर आप चाहें तो 3 मिनट का अलार्म सेट कर सकते हैं और उस टाइम पे 3 मिनट के लिए अपनी पर्टिकुलर विश को विजुअलाइज कर सकते हैं। जिन लोगों को अपनी विशेस को विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है,
वो चाहें तो अपनी विशेस से रिलेटेड पिक्चर्स निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक पर्सन है तो स्पेसिफिक पर्सन का पिक्चर निकालिए। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट का वेट कर रहे हैं, तो कोई शादी से रिलेटेड पिक्चर निकाल करके उसको देखिए। ओके, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जॉब वाली जो जहाँ पे भी आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं वहाँ का पिक्चर निकालिए, लोगो निकालिए, उस पर ध्यान केंद्रित करें 3 मिनट के लिए और फिर अपने आप को उस जगह पे आप देखो, उस पिक्चर में आप अपने आप को देखो। बस इतनी सी विजुअलाइजेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगी आपके लिए। ओके, सो 3 मिनट सुबह करेंगे, 3 मिनट रात में सोने से पहले करेंगे। बस इतना सा करना है आपको। एक विश के लिए आप कितने दिन रेगुलर कर सकते हो? तो कम से कम हम तो ये बोलते हैं कि एक विश के लिए आप तब तक करो जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास मल्टीपल विशेस हैं तो एक ही विश के साथ नहीं रह सकते हैं, बाकी विशेस पे भी टाइम देना है। तो कम से कम एक विश के लिए आप कम से कम भी 3 दिन लगातार कर लो। ओके, फिर नेक्स्ट विश के लिए आप अगेन 3 दिन कर लो। और ये जो पहली विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसको आगे फिर ऐसे एक साइकिल बना लो। एक को आज किया, दूसरे को सेकंड डे पे किया, 3 दिन के बाद किया, थर्ड को 3 दिन के बाद किया, फिर से पहले वाले को आप आगे से फिर से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह का एक साइकिल बना करके अपनी लाइफ में करना शुरू करो। अपनी विश के लिए 1 2 3 स्टेप वाला ये मेथड यूज़ करके देखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। ओके, बहुत क्लियर है। 1 मतलब एक विश कंसिडर करो, 2 मतलब 2 टाइम्स उसमें कोई एक्टिविटी करनी है मॉर्निंग नाइट, 3 मतलब 3 मिनट की विजुअलाइजेशन की टेक्निक आपको अप्लाई करनी है मॉर्निंग और नाइट में। हो गया आपका 1 2 3 टेक्निक कंप्लीट। ओके, अगर आप कुछ लिखते हो विशेस से रिलेटेड तो जब आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए उसको बर्न करके डिस्पोज कर दो। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो दैट्स ऑल। एंड साथ में अपना सेल्फ लव हाई रखें। आप चाहें तो मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, जैसे जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में 2 टाइम्स आपको अपनी विशेस के लिए कोई एक्टिविटी करनी है, उसमें आप चाहें तो मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग का। ओके, अपने विश से रिलेटेड कोई एक मंत्र सेलेक्ट कर लो, इतने सारे मंत्र हैं ऑलरेडी चैनल पे, या कोई प्रेयर आप सिलेक्ट कर लो और वो प्रेयर फिर आप लगाना शुरू करो मॉर्निंग में, और नाइट में भी सेम प्रेयर करो, इवनिंग में भी सेम प्रेयर। मतलब दिन में 2 बार आपको करना है, 2 नंबर आपको सेटिस्फाई करना है, दैट्स इट। ओके, तो सेकंड स्टेप हो जाएगा। और फिर थर्ड स्टेप में तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगानी है। अगर ये तीनों स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी कोई से भी विश हो आसानी से मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, बाकी यस, रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लिए स्विच वर्ड्स ले सकते हैं, स्विच वर्ड जो आपको हाई रेंज पे रखें। मल्टीपल स्विच वर्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, सो वो सारे कर सकते हैं। अभी मैं अगर एक स्विच वर्ड दूं तो जो हम पहले से जानते हैं, गोल्डन सनराइज बहुत अच्छा है। सारे दिन आप अपने मन में गोल्डन सनराइज बोल सकते हो। इस स्विच वर्ड की सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि इसके दोनों वर्ड्स का मीनिंग हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होता है, और गोल्डन सनराइज बोलते ही ऐसा लगता है कि यस डेफिनेटली एक सुनहरा कल हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो हमारी विशेस के साथ ना सारी टेंशन्स खत्म होकर खुशियाँ वेट कर रही हैं, और खुशियाँ आएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।